तो चलिए साथी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अपना परिचय दे दूं ताकि आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाए। मेरे जो भी विचार है उसको आप अपने दिल से संपर्क में रख सके ताकि मेरी बातें आप तक के दिल तक पहुंच सके। तो नाम शैलेंद्र भटेवरा, मैं बेसिकली रहने वाला पेटलावद तहसील के जामली ग्राम से हूँ और मेरी एजुकेशन अलग अलग शहरों में हुए। मैं कभी जामली में पढ़ा, कभी रायपुरिया में पढ़ा, कभी मेघनगर में पढ़ा, कभी झाउपा में पढ़ा और उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए इंदौर चला गया। इस सिस्टम के आने के पहले मैं कई छोटी मोटी जॉब भी करी मैंने, लेकिन वहाँ से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया क्योंकि कहीं जॉबों में पैसा ज़्यादा था तो कहीं जॉबों में सर्टिफिकेशन नहीं था। जो हम चाहते थे वो नहीं मिलता था। तो व्यक्ति या तो काम को लेकर सेटिस्फाई होता है या पैसे को लेकर, लेकिन दोनों ही चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ती है। तो काफ़ी दिनों तक संघर्ष करते रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने घर वालों को कहा कि हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप हमारी हेल्प करें। लेकिन शुरू से मेरा बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई का रहा तो उनका ये नेचर था कि हालांकि हमारे पूरे परिवार में बिज़नेस को लेकर ही बिज़नेस ही करते आए हैं, लेकिन उनका मेरे प्रति ये रवैया था कि ये बिज़नेस इतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका एजुकेशन का सिस्टम था, ये हमेशा एजुकेशन में ही रहा है। तो ये अच्छा जॉब कर ले, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने उन पर प्रेशराइज़ करा कि भैया मुझे आप बिज़नेस में ही लगाइए, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो काफ़ी उन्होंने सोचा, देखा कि यार व्यक्ति बार बार बोल रहा है तो चलो कर देते हैं। और अब मैं बिज़नेस नहीं करता तो एक कहते हैं ना कि शादी की उम्र भी होने लग गई थी, और अगर सही टाइम पे अगर आप शादी नहीं करते हो तो वो भी एक समाज के लिए गलत मैसेज जाता है। तो लेकिन शादी के पहले अगर अपने पैरों पे अपन खड़े हो जाएं तो वो दोनों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अभी मैं ना तो पैरों पे खड़ा था और उधर शादी का प्रेशर भी राइज था, तो मैंने परिवार वालों को प्रेशर डाला कि आप मेरे को कहीं ना कहीं बिजनेस पे लगाएं। और काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने मुझे एक छोटा सा बिजनेस पेटलावद में हौजरी का शुरुआत करने का मौका दिया। मैंने वहाँ पर ये बिज़नेस स्टार्ट करा। लेकिन कहते हैं कि छोटे बिज़नेस में ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। छोटे स्तर पे स्टार्ट करोगे तो छोटे ही प्रॉफिट मिलते हैं, बड़े स्तर पे जाओगे तो कुछ हो सकता है बड़ा बिजनेस प्राप्त हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। बिज़नेस 2 से 4 साल मैंने वहाँ करा। लेकिन इसी बीच हमारे ग्रेट अपलाइन श्री दिनेश जी पाटीदार सर ने मेरी शॉप के सामने ही RCM का PUC खोला। इसके पहले मैंने किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं जानता था, किसी भी इस तरह के सिस्टम को नहीं जानता था। मैं फ्रेश हूँ और जब उन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया तब मुझे भी कोई यकीन नहीं हुआ था। मैं भी इसे हल्के में ही ले रहा था, मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं था कि सिस्टम बहुत कुछ दे सकता है। तो मैंने भी उनको इग्नोर करा। कम से कम 6 महीने तक मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो सामने ही रहते थे मेरी शॉप पे, बार बार मुझे कहते थे कि शैलेंद्र जी आप कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आप बिज़नेस करो ना करो ये बात का मैटर है। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा ये सारा सामान मेरी शॉप पे भी है क्योंकि मेरा जनरल स्टोर भी था। मैंने कहा कि मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ, ये बेच रहा हूँ। लेकिन मैंने RCM के किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आखिरकार 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद दिनेश जी से मेरा कोई परिचित नहीं था। वो मेरे बड़े भाई साहब मुकेश जी भटेवरा से अच्छे परिचित थे। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब को कॉल करा और कहा कि आप सेलू को बोलो कि यार वो कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, बिज़नेस करे नहीं करे वो बात की बात है। फिर मेरे बड़े भाई साहब मुझे कॉल करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट दे दीजिए और सामान अगर आप नहीं ले रहे हो तो मैं ले लूँगा, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तब जाके मैंने अपने बड़े भाई साहब की बात मानी और रजिस्ट्रेशन करा। आज मैं तहे दिल से अपने बड़े भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस तरह का प्रेशर दिया और मैंने इस सिस्टम में आया। अगर मैं नहीं आता तो कहीं ना कहीं आज मैं और कहीं होता। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद उन्हें देना चाहूँगा। इस तरह से मेरा इस सिस्टम में आगमन हुआ। लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि काम तो मैंने डिसाइड ही कर रखा था कि मैं करूँगा नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैं उसके प्रोडक्ट कुछ न कुछ लेता रहा ताकि मैं अपनी दुकान पे भी सेल करता रहूँ और कुछ घर पे यूज़ करता रहूँ। मेरी शॉप इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उन प्रोडक्टों का रिसर्च करने लगा उसका, क्योंकि मेरे को IT सेक्टर से हूँ, हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी थी, तो मैं शुरू से ही ऑनलाइन रहना चाहता था। तो मैंने क्या करा कि नेट पे उन चीज़ों का डिटेल निकालना शुरू करा। तो मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं उनसे कुछ अलग हटके है, उनमें कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो वाकई दूसरों से अलग कर रही थी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी थी। इन चीज़ों को मैं देखता गया, सीखता गया। ऐसे करते करते मेरा 1 साल बीत गया।
मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने इन सारों प्रोडक्ट की जानकारी इकट्ठा कर ली। मैंने एक बड़ी सी फाइल बना ली थी जिसमें एक एक प्रोडक्ट की एक एक जानकारियाँ प्रिंट आउट निकाल के रख ली थी, ताकि मैं किसी को बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। इस तरह से मैं प्रोडक्ट को यूज़ करता रहा, जानकारी लेता रहा। इसी बीच आप सभी को पता है कि पेटलाद में एक गैस कांड हुआ था, जिसमें करीबन 70 से 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो हादसा वहाँ घटित हुआ, वो उस टाइम में वहीं पे था, और वहाँ पर उन हादसों को देखा तो दिल दहल उठा, क्योंकि इतने लोगों को वहाँ पर लथपथ अपने खून में लथपथ इधर उधर उनको मैंने देखा तो बड़ा रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद हमारा जो बिज़नेस था ट्रेडिशनल, वो धीरे धीरे और डाउन होता गया, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल बन गया कि भैया ये अपना समाज के लोग थे और यहाँ से अब कोई नई चीज़ें नहीं खरीदे। तो ऐसा करीबन 1 साल चलता रहा और पूरा सिस्टम जो हमारा था ट्रेडिशनल बिजनेस का वो टफ होता गया। तो अब उस पर हम विचार करने लगे कि अब क्या करें, ये बिज़नेस तो ऐसा चलने वाला नहीं है। इसी बीच रतलाम का जो पीयूसी था, जो हमारे सबके आदरणीय गुरुदेव श्री दिनेश जी चौधरी जी सर के पास था, उन्होंने कहा कि यार मुझे किसी को ये हैंड ओवर करना है। तो दिनेश जी पाटीदार सर को ये मैसेज मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि शैलेंद्र जी, अगर रतलाम में आप शिफ्ट होना चाहते हो तो वहाँ पर आपको एक पीयूसी मिल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अपन करते हैं। और हम यहाँ आए, हमने एक शॉप ढूंढी, लेकिन उसी बीच 3 से 4 महीने अभी और बाकी थे। हम करीबन जनवरी में आए थे और स्कूल चल रही थी, तो हमारे पालक ने हमें मना बोल दिया कि आप अभी नहीं जाओ, बच्चों की एग्ज़ाम है, उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाना। तब तक सर ने वो किसी और को हैंड ओवर कर दिया था। और हम रतलाम तो आ गए 2 से 3 महीने बाद, लेकिन वो पीयूसी हमें नहीं मिला। लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया था, एक चाहत आ गई थी कि ये पीयूसी मुझे ही लेना है। मैंने 1 साल तक अपना ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ शिफ्ट करा रतलाम में, यहाँ भी संघर्ष करता रहा, क्योंकि पेटलाद में तो थोड़ा बहुत चल जाता, क्योंकि पूरा ग्राउंड हमारा था, हमारे आसपास के परिचित लोग थे, तो वो कुछ न कुछ ले जाते। लेकिन रतलाम जैसी सिटी में जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने को नहीं जानता, वहाँ पर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो ये, और फिर इस तरह से छोटे मोटे बिजनेस लेके आओ, ये तो संभव ही नहीं है। फिर हमने 1 साल संघर्ष करने के बाद चौधरी से पूछा, चौधरी जी ने बोला कि नहीं, हमने अपना बड़ा सा वंडरवर्ल्ड खोल दिया है, अब हम किसी को नहीं देंगे। तो मैंने अपना पीयूसी शिवगढ़ शिफ्ट करा। शिवगढ़ में अपना आरसी वंडरवर्ल्ड खोला मैंने वहाँ पर, और 6 महीने मैंने वहाँ काम करा। तब चौधरी जी को मेरा एक मैसेज ये मिला कि यार ये 6 महीने शिवगढ़ जाके, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं, वहाँ जाके पीयूसी चला सकता है, तो ये रतलाम को भी अच्छा चला सकता है। और वो और कहीं शिफ्ट होना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये आपको हैंडओवर करना चाहता हूँ, आप क्या लेना चाहते हो। और इस तरह से कहते हैं ना कि अगर आपकी चाहत अच्छी हो तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, और इस तरह से ये पीयूसी मुझे मिला। तो सही मायने में आरसीएम सिस्टम मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद से मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड शुरू करना लगा, और धीरे धीरे इस सिस्टम को सीखते हुए आज मैं रॉयल्टी जैसे पिन पे आ गया हूँ। तो साथियों, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। मैंने स्टोरी आपको इसलिए सुनाई कि आप मेरी इन बातों को रिलेट कर पाए कि मैं आप जैसा ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसा ही संघर्ष मेरे साथ भी हुआ है। और इस सिस्टम में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इस धैर्य के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो वाकई आप जो चाहते हो वो मिल जाता है। ये मेरा जीता जागता उदाहरण है कि मैं पीयूसी चाहता था, तो आज बहुत बढ़िया पीयूसी हमारे पास है रतलाम में, और ये चाहत के कारण ही मिला है। अगर ये चाहत नहीं रखते तो ये संभव नहीं। और इतना 2 से 3 साल का संघर्ष जरूर रहा, लेकिन धैर्य रखा तो ज़रूर ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हम आगे इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम क्या है ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। आरसीएम और ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ऐसा अंतर है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वो एक ऐसा ही अंतर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाना चाहता है। ट्रेडिशनल की बात करें तो हम एक दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, यूज़ करते हैं और भूल जाते हैं, बिल लाते हैं, उसको देखते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस, यहाँ पर आपके सपने पूरे होते हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, यहाँ आपको एक ऐसे संस्कार मिल जाते हैं जो आपको किसी भी पाठशाला में नहीं मिलते हैं, आपके जीवन में कहीं भी नहीं मिलते। आप चाहे अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाओ, चाहे अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाओ, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, खाते हो, भूल जाते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस में इसका सिस्टम में आपको आज तो मैं आपको मौखिक थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा, ताकि आप मैं नहीं जानता आप कितना समझ पाएंगे, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप उसको रिलेट करें।
क्योंकि कभी हम फिज़िकल मिलेंगे तो इसको बोर्ड पे अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे। तो आरसी बिजनेस में क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में बताते हैं हम पहले, एक कंपनी है और कंपनी से प्रोडक्ट कहाँ जाता है, एक रिटेलर की दुकान पर, रिटेलर से एक होलसेलर के पास पहुँचता है, होलसेलर से एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है और डिस्ट्रीब्यूटर से सीएफ एजेंट के पास जाता है और सीएफ एजेंट कंपनी से प्रोडक्ट लेती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। वहाँ से प्रोडक्ट जो बनता है वो एक्चुअल कीमत उसकी 55 रुपये होती है, लेकिन आप और हमारे बीच आते आते ये 100 रुपये का हो जाता है। यही होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। और बीच का जो 45% हिस्सा है वो या तो वो बिचौलिया रिटेलर से लगाकर सीएफ एजेंट तक वो लोग बांट लेते हैं, या कंपनी इस प्रोडक्ट का जो वो बना रही है वो कस्टमर तक कैसे पहुँचे इसके लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट करती है। आप सभी जानते हैं कि वो विज्ञापन करने वाले व्यक्ति कोई न कोई सेलिब्रिटी रहते हैं, कोई हीरोइन होगा, कोई क्रिकेटर होगा, या कोई ऐसा बड़ा नाम होगा जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे लोगों को वो इनवाइट करती है और विज्ञापन करवाती है। आप सभी जानते हैं कि वो फ्री में करेंगे क्या, उसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन वो पैसा कंपनी नहीं देती, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो उस 55 रुपये में ही है। बाकी का जो पैसा आ जाता है वो आप और हमारी जेब से जाता है। हम कड़ी मेहनत करते, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा, क्योंकि सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्चा है, वो हम उस खर्चे को लेते ही लेते हैं और वो पैसा उन सेलिब्रिटी को पास जाता है या उन बिचौली को जाता है। इसी को देखते हुए RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग नाम में एक बैनर है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सन 1977 से चल रही है। भीलवाड़ा से ये स्टार्ट हुई थी और कपड़ों में, फैशन में ये टॉप 10 में थी और आज भी है ये। इसी के मालिक श्री TC छाबड़ा जी, एक बार मैं चाहूँगा आप उनके लिए क्लिपिंग करें। TC छाबड़ा जी को मतलब ये कह सकते हैं कि ये गोट की प्लानिंग थी, पता नहीं क्या उनको किस दिन इस तरह का विचार आया और सन 2000 में वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। उनका यही कहना है कि भैया कंपनी मेरे पास है, प्रोडक्ट जो आप मार्केट से ले रहे उसी क्वालिटी से, उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मैं भी उतने ही खर्चे में बना दूंगी, और जो बिचौलियों का काम है वो मैं हटा के वंडरवर्ल्ड या PUC, हम पहले PUC बोलते थे, आजकल वंडरवर्ल्ड भी बन गए, वहाँ तक मैं पहुँचाने का काम करती हूँ। आधा काम आप कर लो। अभी तक आप जिस रिटेलर की दुकान से ले रहे थे, जहाँ से भी आप ले रहे थे, उसको छोड़कर आप वंडरवर्ल्ड तक आए और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदना शुरू करें। तो यहाँ पर पहला बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप कस्टमर में थे तो आप सीधे कंज्यूमर में बन जाओगे। कंज्यूमर बनते ही आपको MRP से 10 से 15% का डिस्काउंट हाथों हाथ मिल जाता है। 10 से 15% की बेनिफिट तो यहाँ मिल रहा है, प्लस जो 45% का हिस्सा हमारे बिचौलिए ले रहे थे और सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रिटी ले रहे थे, वो पैसा पूरा का पूरा बच रहा है। कंपनी ये कहती है कि ये पैसा आपको मैं वापस एक सिस्टम के माध्यम से रिफ़ंड कर दूंगी। तो वो पैसा 45% हमें किस तरह से मिलता है, उसके लिए हमें अपना KYC देना रहता है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, बैंक वगैरह, फ़ोटो वगैरह, ये जैसे आप देते हो आपका एक रजिस्ट्रेशन फिलअप होता है और आपको एक यूनिक नंबर इशू कर दिया जाता है। ये नंबर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एक ऐसा नंबर है जो ज़िंदगियाँ बदलने वाला है, ज़िंदगियाँ बदल रहा है और हमेशा बदलते ही रहेगा। जैसे आपको थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर दूं, आपने कभी बिजली नया मकान बनाया और बिजली का कलेक्शन लेने अपन जाते हैं, तो ठीक वहाँ पर अपना KYC वो मांगते हैं, हम अपना KYC सबमिट करते हैं तो हमारे घर मीटर लग जाता है और मीटर लगते ही हमारे घर बिजली शुरू हो जाती है। और कुछ दिनों बाद एक बिल आता है जो खर्चे के रूप में आता है कि भैया इतना बिल आपने लाइट यूज़ करी और इतना बिल आप जमा करें। ठीक वैसे ही RC में आप KYC देते हो और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आपकी घर की ज़रूरत का है वो यूज़ करने लग जाते हो, तो यहाँ से आपकी बचत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 15 से 20% डिस्काउंट आपको MRP से मिल रहा है और बीच का जो 45% है वो सीधे आपके बैंक खाते में आ रहा है, तो हुई कि नहीं बचत। ठीक वैसे ही ये काम करता है। तो ये एक छोटा सा प्लान था, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि इसको क्यों करना चाहिए। ये सिस्टम तो कैसे, मतलब क्या क्या है इसमें आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसको हम क्यों करना चाहिए, करना क्यों चाहिए। देखो, अभी तक हम जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से हम जो काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं। हर जगह हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। हम सब समझौता करते हैं कि आज ये चीज़ लेना है, हमारे पास पैसे नहीं है, आज ये करना है, हमारे पास ये नहीं है, समय नहीं है, कई चीज़ें ऐसी है। लेकिन ये सिस्टम आपको एक फुल पैकेज है,
यहाँ आपको समय मिलता है, यहाँ आपको पैसा मिलता है, यहाँ आपको मान सम्मान मिलता है, यहाँ आपको वो चीज़ें सीखने मिलती है जो आपको कहीं पाठशाला में नहीं मिलती। आपको धैर्य सीखने मिलता है, आपको साहस करने का, आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपको नॉलेज बढ़ता है और आपके आसपास सकारात्मक चीज़ें बनने लग जाती है। इस सिस्टम में आने के पहले जैसे मैं भी कई चीज़ों को नेगेटिव एंगल से देखता था। कुछ चीज़ घटित हो जाती थी या कोई नुकसान हो जाता था या किसी प्रकार का कोई चैलेंज आ जाता था तो एकदम घबरा जाते थे कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये नुकसान क्यों हुआ। लेकिन जब इस सिस्टम में आया और धीरे धीरे हम इस सिस्टम को सीखा तो लगा कि यार यहाँ तो चीज़ें दूसरे एंगल से देखने की रहती है। यहाँ सकारात्मक को पहले पकड़ते हैं और जब उसको देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून मिलता है, एक साहस मिलता है कि नहीं यार वाकई जो हुआ अच्छा ही हुआ। और बाद में जब उसको हम अपने भविष्य में मिलाते तो लगता है कि नहीं यार ये हुआ तो अच्छा ही हुआ। जैसे अभी आपको मैं एक छोटा सा मेरा ही उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जब पेटलाव से रतलाम शिफ्ट हुआ और मेरे को तत्काल उसी टाइम अगर पीयूसी मिल जाता तो क्या मैं आज जैसा रन कर रहा हूँ वैसा कर पाता? वो भी शायद नहीं कर पाता, क्योंकि उस टाइम मेरे को इस प्रकार का कोई नॉलेज भी नहीं था, कैसे क्या करना वो भी नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर संघर्ष करा, मैंने शिवगढ़ गया, वहाँ खोला, तो इस बीच मैंने इस सिस्टम को, इस पीयूसी को कैसे रन करना वो बहुत सारी चीज़ें सीखी। लगातार मैं मीटिंग अटेंड करता रहा, वहाँ से जो नॉलेज मिलता रहा। उसके बाद जब मेरे पास रतलाम का पीयूसी आया तो मैंने उस एंगल से देखा और उस हिसाब से इसको स्टार्ट करा, तो आज वो एक बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो ये चीज़ें जब बाद में भविष्य में जोड़ते, उस टाइम अगर सोच लेता कि यार ये नहीं मिला, यहाँ फालतू में आ गया, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, मैं वापस चला जाऊँ या कुछ भी मैं सोच लेता, तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान होता। लेकिन जब मैंने सकारात्मक तरीके सोचा कि नहीं आज नहीं तो कल अच्छा ही होगा और वो हुआ, तो इन चीज़ों को अगर आप यहाँ सिस्टम में आते हो तो ये आपको एक सोच को परिपक्व बनाता है और आपके सपनों को साकार करता है। तो इसलिए आपको सिस्टम करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि ज़िंदगियाँ उनकी बदल रही है। कई लोग शराब, सिगरेट, तम्बाकू खाते पीते थे, उनकी सिगरेट छूट रही, तम्बाकू छूट रहे, शराब छूट रही। इस सिस्टम के आने के बाद जब उनके पत्नी, बच्चे आंखों में आंसू लेके स्टेज पे रोते हैं तो दिल मतलब बड़ा सुकून मिलता है कि वाकई ये सिस्टम मतलब ऊपर वाले ने कुछ अलग ही बनाया है इसको। सामान तो हम पहले भी ले रहे थे, आज भी लेना है, सामान का कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ जो सीखने मिल रहा है, जहाँ परिवार चेंज हो रहे वो गजब का है। अभी हम देखते हैं कि कहीं महिलाएं, जैसे आज हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा रहता है, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो करे तो क्या करे। लेकिन ये सिस्टम आज महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। कई महिलाएं आज पुरुषों से आगे निकल चुकी है और कंधे से कंधे मिला के उनके साथ काम कर रही है और उनके सपने साकार हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। वो पहले मार्केट में जाने से डरती थी, लेकिन आज वो मार्केट में खुलकर काम कर रही, जा रही है और लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ये वाकई गजब का सिस्टम हो और इसलिए हमें करना चाहिए इसको। तो ये सिस्टम की बात है। अब हम बात करें कि इसको कैसे करें। तो इसके हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। वहाँ के उनके एक थंब रूल है। इन थंब रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस सिस्टम को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पहला सिस्टम नियम उन्होंने ये बना रखा है कि 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है और शेयर करना है। यानी कि 100% आपके घर की ज़रूरत का, आपके घर जो भी प्रोडक्ट लगता है वो अगर RCM के वंडर वर्ल्ड पे मिल रहा है तो आपको पहली प्राथमिकता वहाँ से ही देनी है, आपको वहीं से ही खरीदी करना है। अगर आप वहाँ से नहीं लेते हो और मार्केट से लेते हो, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आप भले इस सिस्टम में डायमंड बन जाओ, रूबी स्टार बन जाओ, एमराल्ड बन जाओ, लेकिन अगर आप 100% यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ कर नहीं रहे हो तो वो दीवार, वो छत कभी भी दे सकती है। ये पिलर है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना एक पिलर है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करूँ कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस से सामान लाओगे और RCM से लाओगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, आज मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एक बार शनि देव और लक्ष्मी जी आप पहचानते हो, हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि मेरे घर लक्ष्मी आए, और शनि देव हर कोई चाहते हैं कि यार इनसे थोड़ा सा बचाए हमें कोई। तो शनि देव और लक्ष्मी जी में एक बहस हो गई कि सबसे सुंदर कौन है, मैं हो या तुम। तो उन्होंने बोला कि बहस लंबी चलती रही, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि सृष्टि के रचयिता वही है। उनके पास जाके उन्होंने कहा कि भगवान आप बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है या अच्छा कौन है। तो भगवान जी के यार इन दोनों को तो नाराज़ नहीं कर सकते, अगर इनको बोला तो शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे। लक्ष्मी जी को बोला और शनिदेव को बोला लक्ष्मी नारायण। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि यार मैं तो इसमें नहीं पढ़ सकता, आप एक काम करो नारद जी के पास जाओ, नारद जी इस मामले में परफेक्ट है, वो आपको बता देंगे। तो वो नारद जी के पास पहुँचे। अब नारद जी भी पास पहुँचे, नारद जी के सामने भी बात रखी तो नारद जी भी उलझ गए, क्योंकि
यूँ तो वो भिड़ाने वाले बहुत है, लेकिन अगर इन दोनों को पीछा छुड़ाना है तो इनसे मुक्त होना पड़ेगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि आप धरती पे चले जाओ, वहाँ किसान हल जोत रहा है उसके पास चले जाओ, वो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो वो दोनों धरती पे किसान के पास, वो किसान हल जोत रहा था पूरा पसीने में लथपथ, और ये दोनों प्रकट हो गए। और उन्होंने बोला, ये किसान तुम बता कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? मैं लक्ष्मी हूँ और मैं शनिदेव हूँ। तो किसान भी परेशान कि एक तो दिन भर इधर खेती में काम कर रहा हूँ, पसीने में लथपथ हूँ, और ये दोनों मुसीबत कहाँ आ गई? अगर इनको मैंने बोल दिया ये श्रेष्ठ है तो मेरा शनिदेव पीछे पड़ गए तो पहले ही ज़िंदगी ख़राब है अपनी। तो उन्होंने बोला कि काम करो, आप सामने एक पीपल का पेड़ दिख रहा है, अब वहाँ तक जाओ और वापस आओ। तो वो दोनों गए और वापस आने लगे। और शनिदेव ने बोला, अब बता किसान भाई क्या हुआ? तो उसने हाथ जोड़ के बोला कि हे माता लक्ष्मी, जब आप उधर से आ रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, और शनिदेव को बोला कि हे शनिदेव, आप इधर से जब जा रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस कहानी का मोरल यही है कि आप अगर RCM से प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपके घर लक्ष्मी आ रही है, और अगर आप दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस से जहाँ भी किराने की दुकान वगैरह वहाँ से खरीद रहे हो तो आप शनिदेव को बुला रहे हो। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लक्ष्मी जी चाहिए या शनिदेव चाहिए। तो यहाँ से बस यही कि अगर आप RCM का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके घर लक्ष्मी बरबर आती रहेगी और शनिदेव जाते रहेंगे। और अगर दूसरे सिस्टम से आप ले रहे हो, दूसरी जगह से ले रहे हो, तो शनिदेव आपके पीछे पड़ने वाले हैं। तो शनिदेव नहीं चाहते हो, लक्ष्मी जी चाहते हो, तो हमेशा आपके घर की जितने भी प्रोडक्ट है, आपको जो भी लगे, ऐसा अननेसेसरी नहीं लेना है। हमें हमारे ज़रूरत की जो भी यूज़ हो रहे वो हमारा लेना चाहिए, और कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करना ही करना चाहिए, क्योंकि 2 से 2500 का बिजनेस वॉल्यूम तो हमारे घर का यूज़ हो ही जाता है। और अगर थोड़ा बहुत हमारे अड़ोसी पड़ोसी को भी देने लगेंगे तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपका 100% हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप डिस्प्ले वॉल अपने घर पे ओपन कर ले, ताकि आपके घर का कोई भी सामान ख़त्म ही नहीं होगा। जब भी ज़रूरत है आप डिस्प्ले वॉल से लोगे और आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा, और आपको कभी भी किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार मेरे को दुकान शॉप दूर है, मैं वहाँ से नहीं ले पाया या नहीं हो पाया। डिस्प्ले वॉल होगा तो आपका घर पे 100% प्रोडक्ट यूज़ होना ही होना है। मेरा PUC है, लेकिन उसके बाद भी मैंने डिस्प्ले वॉल घर पे कर रखा है कि बच्चों को, वाइफ को कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा आप सामान लाओ, क्योंकि सारा सामान घर पे वो उनका निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें है आपका लिस्ट बनाना। लिस्ट भी आपके 3 तरह की बनानी है। सबसे पहले आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि यहाँ सपने सारे पूरे होते हैं, लेकिन उनको लिखित में रखना पड़ेगा, उनको बार बार एनालाइज करना पड़ेगा, और उस पर एक डेडलाइन डालना पड़ेगा। आप सपने छोटे या बड़े कोई भी लिख सकते हो। मैं अपना एक उदाहरण दूँ, मैं सन 2020-21 में मैंने डायरी में लिखा कि मुझे आईफोन ख़रीदना है। आईफोन ख़रीदने का लिस्ट में लिख लिया, उसके बाद मैं इसको रख दिया डायरी को, और मैं भूल गया। तो वो ऐसे आया नहीं, क्योंकि मैंने इसको बार बार देखा ही नहीं। लेकिन मैंने फिर 21 में फिर से वो डायरी खोली, मैंने कहा कि यार मैंने लिखा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करी, कोई चर्चा नहीं करी। फिर मैंने 21 में फिर से लिखा उसको, और फिर मैंने उसको अपने मोबाइल पे फ़ोटो डाला कि मुझे ये आईफोन ख़रीदना है, और बार बार उसको रात को सोते टाइम, सुबह उठने के बाद उसको एनालाइज़ करा, और आखिरकार 2022 में आईफोन मैंने परचेज़ कर लिया। तो ये सपने को पूरा करने के लिए बार बार उस चीज़ को लिखित में रखकर उसको एनालाइज़ करेंगे तो वो सपने सारे पूरे होंगे ही होंगे। दूसरा, आपको लिस्ट बनानी है अपने प्रोस्पेक्टर की। आप जो सपने पूरे करने वाले उन लोगों की लिस्ट, आप कभी भी कोई प्रीजजेस नहीं करें, छोटा है कि बड़ा है कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। जिनका भी नाम आपको पता है उनका लिखे, उनका नंबर लिखे और लिस्ट बनाए। ये यहाँ पर पहले काम है। इसमें अपन फैमिली का भी लिस्ट अलग बना सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का भी बना सकते हो, और जो अननोन है जिनको हम कभी कभी या रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में कहीं मिलते हैं उनका भी नाम और नंबर ज़रूर नोट करें। तीसरा काम हमें करना है कॉन्टैक्ट और इनवाइट। तो आप जब आपके पास लिस्ट है तो आप कोशिश करें कि 2 व्यक्ति को पर डे आप कांटेक्ट करें। ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जो भी काम करें उसको करें, लेकिन 2 लोगों से रोज़ बात करें। बिजनेस की बात ना करें तो भी उनके हालचाल पूछे, उनसे संपर्क जरूर बनाए रखें, और इस तरह से आपकी लिस्ट चलती रहेगी और वो लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप धीरे धीरे उनसे बात करते रहेंगे। वो अगर इंटरेस्टेड है उनसे बात करें, या उनसे 2 लोगों के नाम ले लें। इस तरह से कॉन्टेक्ट करते जाए और बातचीत करते जाए। चौथा काम हमें करना है शो द प्लान और या प्रोडक्ट। जब हम लिस्ट की बात करें, उनसे हालचाल पूछे, और जब हम उनके सामने अपने प्रोडक्ट की बात रखेंगे, हमारे प्लान की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनवाइट होंगे और उनको हम शो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेंगे। जब इंटरेस्ट लेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ ज्वाइन हो जाए, कुछ प्रोडक्ट यूज़र बन जाए, आपके ग्राहक बन जाए। तो इस तरह से आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको इनवाइट करें, उनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दें। 5वां काम हमें करना है, उनको फॉलोअप करना है।
जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं या प्लान दिखाते हैं तो उनको फॉलोअप ज़रूर करें। अगले 24 से 48 घंटे में भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या रिजल्ट है, या प्लान दिखाया तो आपको प्लान में क्या दिक्कत है, वो उनकी क्यूरी पूछे, उनसे सवाल जवाब करें और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करें। और अंत में हमें 6 नंबर पे आके जो भी अभी तक ये 5 स्टेप थे ये फॉलोअप करते हुए उसकी ज्वाइनिंग करवा दीजिए और उनको भी यही 6 बेसिक स्टार्ट कीजिए कि जो काम हमने करे आप भी करना है। सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। लिस्ट बनाना, लिस्ट आप बैठ के बनाइए क्योंकि लोग बनाते नहीं है, हाँ बना लूँगा नहीं। आप उनको एक डायरी गिफ्ट करें, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें, आपने RCM की बहुत सारी रजिस्टर वगैरह वो गिफ्ट करें, उनको बोले कि आप यहाँ बैठिए और 10 लोगों के आज नाम लिखिए, बाद में लिखेंगे, अधिक टाइम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ लिस्ट बनाएंगे और उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो ये कैसे करना है यहाँ पर आप जानते हैं। इन 6 बेसिक को आप बिल्कुल मत छोड़िए, तो आप कभी भी इस सिस्टम में आगे मतलब पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और करीब करीब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि सिस्टम बहुत प्यारा है, इसको आप सीखते रहिए। इस तरह की जूम मीटिंग है या ट्रेडिशनल जो भी मीटिंगें हो रही है, फिज़िकली मीटिंग होती है, उसको ज़रूर अटेंड करें क्योंकि यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप इस मीटिंग के बाद तो मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो वहाँ नेगेटिविटी फैली हुई है, नकारात्मक बहुत है, तो वहाँ पर से अगर उनकी बातें सुनेंगे तो आपके विचार, आपके थॉट सब नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की मीटिंगों में आते हो तो यहाँ पर आपकी सकारात्मकता आ जाती है। कहते हैं ना कि जैसे आप में प्रतिभा तो बहुत है, जैसे हनुमान जी में प्रतिभा बहुत थी लेकिन वो भूल गए थे, तो उनको अंगद नारद मुनि जी थे, उस टाइम से उनको सिखाया था, उनको बताया था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर मीटिंगों में आते हो आप, तो यहाँ पे जामवन जी जैसे कई लीडर आएंगे, वो आपकी प्रतिभाओं को जगाएंगे, आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको निखारेंगे और आप भी इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ये विराम देना चाहूँगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप उसको अमल कीजिएगा, कोई बात बुरी लगेगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। सभी का धन्यवाद। जय RCM।